बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। यानी हमने पढ़ा था मिश्रण क्या होता है। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। तो जिन पदार्थों से मिलकर मिश्रण बने होते हैं उन पदार्थों को उस मिश्रण से अलग अलग करने के लिए हम किन विधियों का प्रयोग करते हैं या किस प्रकार से उन घटकों को हम पृथक करते हैं। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसे प्रयोग में लाना आसान हो जाता है। अब जैसे विषमांगी मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण में तो हमें दोनों घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उनको हम छान कर या बीन कर, है ना, इन भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं, है ना। हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर इनको पृथक किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, यानी विशेष प्रकार की तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं। वो तकनीकें क्या हैं, आज से हम पढ़ेंगे। पहली तकनीक है वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण हमने पढ़ा था कि सामान्य तापमान पर जो द्रव हैं उनके वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो अब हम वाष्पीकरण द्वारा मिश्रण के घटकों को किस प्रकार से पृथक करेंगे, चलिए पढ़ते हैं। विभिन्न रंगों की स्याही जल और रंग का मिश्रण है, जिसमें जल विलायक तथा रंग विलेय पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे स्याही होती है तो स्याही एक विलयन होता है, वो मिश्रण ही है लेकिन वो विलयन होता है, यानी उसमें जो घटक हैं, घटक कौन कौन से हैं, जल और रंग, उन दोनों को मिश्रण बनाया तो स्याही प्राप्त हुई। तो उन्हें हम अलग अलग देख तो नहीं सकते, तो अब उन्हें हम अलग कैसे करें या पृथक कैसे करें, तो उसके लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं वो, चलिए देखते हैं। हम आधा बीकर जल लेते हैं तथा उसके मुंह पर एक वॉच ग्लास रखते हैं, जिसमें कुछ बूंद स्याही डालते हैं। अब क्या करेंगे, जो बीकर है उसको हम गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जब हम नीचे से बीकर को गर्म करेंगे तो वॉच ग्लास में रखी जो स्याही है उसमें वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। और हम बीकर को तब तक गर्म करते हैं जब तक वाष्पीकरण होना बंद नहीं होता। वाष्पीकरण जैसे ही बंद होता है हम बीकर को गर्म करना भी बंद कर देते हैं। हम क्या देखते हैं कि वॉच ग्लास से सारा जल जो है या जो द्रव है वो वाष्पीकृत हो गया है, और क्या बचता है वॉच ग्लास में, सिर्फ रंग शेष रह जाता है नीले रंग का। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण के द्वारा रंग को, जो कि विलेय पदार्थ है, और जो जल जो कि विलायक है, दोनों को हमने पृथक कर दिया। जो जल था वो वाष्पीकृत हो गया और वॉच ग्लास पे क्या रह गया, रंग शेष रह गया। अब हम दूसरी एक विधि पढ़ेंगे जो है अपकेंद्रीकरण विधि। क्या है अपकेंद्रीकरण विधि और किन पदार्थों के पृथक्करण में इस्तेमाल होती है या प्रयोग की जाती है, चलिए हम पढ़ते हैं। दूध एक कोलाइडल विलयन है, हमने पढ़ा था, कोलाइडल विलयन पढ़े थे, उसमें से उदाहरण था दूध। तो दूध क्या है, कोलाइडल विलयन है, जो कि दूध और क्रीम के मिश्रण से बना है। दूध क्या है, विलायक का कार्य करता है, और जो क्रीम है जो उसमें मिली रहती है वो विलेय पदार्थ के रूप में होती है उस दूध में। तो अब क्रीम और दूध को हम किस प्रकार से पृथक करें। जब हम दूध को देखते हैं तो उसमें जो क्रीम है वो हमें अलग से दिखाई नहीं देती, तो हम उसे न छान के अलग कर सकते हैं और ना ही किसी अन्य विधि द्वारा, या उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए दूध को रखा रहने दें तो क्या क्रीम अलग हो जाएगी, नहीं। तो उसके लिए हम अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं और उससे हम क्रीम और दूध को पृथक करते हैं। तो किस प्रकार से होती है अपकेंद्रीकरण विधि, चलिए देखते हैं। दूध में मौजूद कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, अभी मैंने बताया। इन्हें अपकेंद्रीकरण द्वारा पृथक किया जाता है। अब अपकेंद्रीकरण का क्या सिद्धांत है, यानी किस प्रकार से अपकेंद्रीकरण कार्य करता है, वो हम देखते हैं। इसके सिद्धांत के अनुसार यदि विलयन को तेजी से घुमाया जाता है तो जो भारी कण हैं जैसे कि द्रव नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जैसे कि क्रीम ऊपर तैरने लगती है। क्या करते हैं, जब दूध को तेजी से घुमाया जाता है ना, तो हल्की होने के कारण क्रीम पृथक होकर ऊपर आ जाती है और दूध नीचे रह जाता है। जो अपकेंद्रीकरण होता है ये अपकेंद्रीकरण यंत्र के द्वारा किया जाता है। मार्केट में बाजार में अपकेंद्रीकरण के लिए
मशीनें होती हैं जहाँ पर दूध को उस यंत्र में डालते हैं और उसे तेज़ी से घुमाया जाता है। तो जब तेज़ी से घुमाया जाता है दूध, तो हल्की होने के कारण जो क्रीम है वो ऊपर आकर तैरने लग जाती है और दूध नीचे रह जाता है ना। तो इस प्रकार से अब केंद्रीकरण के द्वारा दूध से क्रीम को पृथक कर लिया जाता है। अब ये देखिए वाष्पीकरण द्वारा स्याही से जल का पृथक्करण, ये मैंने अभी समझाया था वाष्पीकरण विधि। इसमें देखिए ये बीकर लिया है, बीकर में जल है और इसको हमने नीचे से लैंप के द्वारा गर्म किया है। बीकर के ऊपर वॉच ग्लास में हमने स्याही डाली है। अब जब नीचे से हम इसको गर्म करेंगे तो हम डायरेक्ट वॉच ग्लास को गर्म नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमें वाष्पीकरण करना है। वाष्पीकरण होता है सामान्य तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना। तो जो बीकर गर्म होगा, बीकर की गर्मी से ये जो वॉच ग्लास है वो गर्म होगा और जो स्याही में द्रव है वो वाष्पीकृत हो जाएगा और शेष क्या रह जाएगा वॉच ग्लास में? रंग, नीले रंग का रंग जो कि विलेय है इस स्याही में, वो शेष रह जाएगा और जल वाष्पीकृत हो जाएगा।